हरियाणा राज्य में हुई वोटिंग के दौरान कई टीवी चैनलों और राजनीतिक द्वारा ये एग्जिट पोल निकल कर आ चुका है, जिसके नतीजे आपको भी चौंका सकते हैं। हरियाणा में इस बार विधानसभा चुनाव में दोनों ही चरणों में बीजेपी और कांग्रेस पार्टी में दिलचस्प मुकाबला होता नजर आ रहा है। हरियाणा विधानसभा चुनावों की वोटिंग खत्म हो गई है। हरियाणा विधानसभा चुनावों में बीजेपी को हैट्रिक लगाने की उम्मीद है, वहीं कांग्रेस राज्य की सत्ता पर 10 साल बाद वापसी की उम्मीद कर रही है। हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो गई है। कुल मिलाकर 62% मतदान हुआ। 5 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा का चुनाव समाप्त हो गया है और इसके नतीजे 8 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे, जिसका सबसे सटीक व ताज़ा एग्जिट पोल सामने आ चुका है। फाइनली आज हरियाणा की जनता ने कर दिया बड़ा खुलासा। हरियाणा की जनता ने वोट डालने के बाद बता दिया कि कौन होगा हरियाणा का अगला मुख्यमंत्री। क्या अब की बार बीजेपी की सरकार बनेगी या अब की बार कांग्रेस महागठबंधन की सरकार बनेगी। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हरियाणा में विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं और बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है वह 46 सीटों का है। जो भी पार्टी हरियाणा विधानसभा चुनावों में 46 सीटें जीतेगी, वही पार्टी हरियाणा में अपनी सरकार बनाएगी। तो दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं और दोस्तों हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं हरियाणा का सबसे पहला जिला आता है कैथल। कैथल में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं और 4 की 4 सीट बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। कैथल जिले में कांग्रेस का खाता खुलने की संभावना नहीं है, वहीं अन्य दल का भी खाता नहीं खुला। चलिए अब बात कर लेते हैं हरियाणा के अगले जिले की। तो आता है करनाल। करनाल में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं और 5 की 5 सीटें कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। करनाल जिले में बीजेपी का सफाया होता हुआ नजर आ रहा है, वहीं अन्य दल का भी खाता नहीं खुल रहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं जींद जिले की। जींद जिले में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं, कांग्रेस के खाते में 4, बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1। अदर पार्टियों की बात करें तो जींद जिले में अदर पार्टियों का खाता नहीं खुल रहा है। जींद जिले में बीजेपी को झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। चलिए बात कर लेते हैं हरियाणा के अगले जिले पलवल की। पलवल में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं, बीजेपी के खाता खुलने की संभावना नहीं है, वहीं 1 सीट अदर पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और 2 सीटें कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं हरियाणा के भिवानी जिले की। भिवानी जिले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं, कांग्रेस के खाते में 3, बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1। अदर पार्टियों की बात करें तो भिवानी जिले में अदर पार्टियों का खाता खुलने की संभावना नहीं है। चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं हरियाणा के अगले जिले झज्जर की। झज्जर में विधानसभा की 4 सीटें हैं, बीजेपी के खाते में 2, कांग्रेस के खाते में 2। झज्जर जिले में दोनों ही पार्टियों में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। झज्जर जिले में अन्य दल का खाता शून्य पर दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं हरियाणा के अगले जिले रेवाड़ी की। रेवाड़ी में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं, कांग्रेस के खाते में 2। अन्य पार्टियों की बात करें तो 1 विधानसभा सीट रेवाड़ी जिले में जाती हुई नजर आ रही है। रेवाड़ी जिले में बीजेपी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं हरियाणा के अगले जिले सिरसा की। सिरसा में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं, कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 5, एनडीए यानी बीजेपी के खाते में 1। अदर पार्टियों की बात करें तो सिरसा जिले में अदर पार्टियों का खाता शून्य पर दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं हरियाणा के अगले जिले फरीदाबाद। फरीदाबाद में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं, कांग्रेस के खाते में 4, बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2। अदर पार्टियों की बात करें तो फरीदाबाद में अदर पार्टियों का खाता नहीं खुल रहा। फरीदाबाद जिले में कांग्रेस को फायदा मिल रहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले जिले सोनीपत की। सोनीपत में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं, कांग्रेस के खाते में 3, बीजेपी के खाते में 3। सोनीपत जिले में दोनों ही पार्टियों में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। बात करते हैं हरियाणा के अगले जिले मेवात नूह की। मेवात नूह में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं और 3 की 3 सीट कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। मेवात नूह में एनडीए बीजेपी का खाता खुलने की संभावना नहीं है, वहीं अन्य दल का भी यहाँ पर खाता नहीं खुला है। चलिए दोस्तों अब बात
कर लेते हैं अगले जिले महेंद्रगढ़ की। महेंद्रगढ़ में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। बीजेपी के खाते में 1, कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में 3। अन्य दल की बात करें तो महेंद्रगढ़ जिले में अन्य दल का खाता नहीं खुल रहा है। महेंद्रगढ़ जिले में एनडीए बीजेपी को झटका लग रहा है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं रोहतक जिले की। रोहतक जिले में विधानसभा की 4 सीटें हैं। कांग्रेस के खाते में 3। अन्य दल की बात करें तो 1 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। रोहतक जिले में एनडीए बीजेपी का खाता खुलने की संभावना नहीं है। रोहतक जिले में कांग्रेस को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए बात कर लेते हैं हरियाणा के अगले जिले पानीपत की। पानीपत में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। कांग्रेस के खाते में 2, एनडीए बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1। अदर पार्टियों की बात करें तो पानीपत जिले में अदर पार्टियों के खाते में 1 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों इसी के साथ बात कर लेते हैं हरियाणा के अगले जिले चरखी दादरी की। चरखी दादरी में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं और दोनों की दोनों सीटें कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। चरखी दादरी जिले में दोस्तों बीजेपी का खाता खुलने की संभावना नहीं है। चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं अगला जिला फतेहाबाद की। फतेहाबाद में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। कांग्रेस के खाते में 2 सीटें, एनडीए बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट। अदर पार्टियों की बात करें तो फतेहाबाद में अदर पार्टियों का खाता शून्य पर नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं हरियाणा के अगले जिले कुरुक्षेत्र की। कुरुक्षेत्र में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। कांग्रेस के खाते में 2, एनडीए के खाते में 1। अदर पार्टी की बात करें तो 1 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। कुरुक्षेत्र जिले में कांग्रेस को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए बात कर लेते हैं हरियाणा के अगले जिले अंबाला की। अंबाला में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं और 4 की 4 सीट कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अंबाला जिले में बीजेपी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, वहीं अन्य पार्टियों का भी यहाँ खाता नहीं खुल रहा है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अगला जिला पंचकुला की। पंचकुला में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। बीजेपी के खाते में 1, कांग्रेस के खाते में 1। पंचकुला जिले में दोनों ही पार्टियों में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। ये कहें कि मुकाबला कड़ा देखने को मिल सकता है। चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं अगले जिले आता है हिसार। हिसार में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। कांग्रेस के खाते में 5, एनडीए यानी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2। अदर पार्टियों की बात करें तो हिसार जिले में अदर पार्टियों का खाता नहीं खुल रहा है। हिसार जिले में कांग्रेस को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए अब बात करते हैं यमुनानगर की। यमुनानगर जिले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। कांग्रेस के खाते में 3, बीजेपी के खाते में 1। अन्य दल की बात करें तो अन्य दल का यमुनानगर में खाता खुलने की संभावना नहीं है। यमुनानगर में बीजेपी को झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। चलिए बात कर लेते हैं हरियाणा के अगले जिले गुड़गांव की। गुड़गांव में विधानसभा की 4 सीट हैं और 4 की 4 सीट इंडिया महागठबंधन यानी कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। गुड़गांव में एनडीए बीजेपी का सफाया होता हुआ नजर आ रहा है, वहीं गुड़गांव में अन्य दल का भी खाता नहीं खुला है। तो दोस्तों ये तो थी हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों का ताजा महासर्वे ओपिनियन पोल। तो दोस्तों इसके ओपिनियन के पोल के मुताबिक हरियाणा में एनडीए यानी बीजेपी के खाते में 22 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, वहीं कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में 63 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। जो अन्य पार्टियां हैं हरियाणा जिले में उनके खाते में 5 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। तो दोस्तों हमारे इस ओपिनियन पोल के मुताबिक हरियाणा में इंडिया महागठबंधन यानी कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि अब की बार हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी और आप लोग किसकी सरकार बनते हुए देखना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि दोस्तों जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। इसलिए दोस्तों आप अपनी कीमती राय हमें अवश्य दें। और दोस्तों आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल के माध्यम से आपको देश विदेश की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें, एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल हम आपको हर रोज़ दिखाते रहेंगे।